ओम शांति। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, संस्कार परिवर्तन की शक्ति। आप सभी मधुबन में पहली बार आए हैं। जो पहली बार आए हैं वो हाथ खड़ा करें। ठीक है। बाबा ने हम सबको संगम युग में हमारा एक लक्ष्य दिया है। वो लक्ष्य है अपने शूद्र जीवन को बदलना, ब्राह्मण बनना। तो पहला परिवर्तन आप सभी ने कर लिया होगा, ब्राह्मण जीवन किया है ना। ब्राह्मण से पहले हम कौन सा जीवन जीते थे? वो था शूद्र जीवन। और अब बाबा ने हमको सुबह से लेकर रात तक ब्राह्मण जीवन के नियम क्या होते हैं, उनका सोच विचार क्या होता है, उनके जीवन के लक्ष्य क्या होते हैं, चलन चाल क्या होती है, व्यवहार क्या होता है, संबंध क्या होता है, ये बाबा ने हम सबको बताया है। तो हमारा पहला परिवर्तन है अपने मन में। पहले हम सोचते थे शरीर हैं और अब क्या सोचते हैं? आत्मा है। तो ये परिवर्तन हुआ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये परिवर्तन। पहले हम समझते थे मैं माँ हूँ, बाप हूँ, सास हूँ, बहू हूँ, संबंधी हूँ, टीचर हूँ, डॉक्टर हूँ और बिजनेसमैन हूँ। लेकिन अब हम ये सब कुछ करते हुए भी क्या सोचते हैं? मैं शुद्ध सोचने वाली आत्मा हूँ। चाहे हम कोई भी पार्ट प्ले करें, कोई भी रोल बजाएं, लेकिन पहला परिवर्तन हमारे स्मृति में आ चुका है। तो जब स्मृति बदल गई तो दृष्टि, बोल और कृति ये सब बदल गए। तो हम ब्राह्मण बन गए। तो ब्राह्मण माना जिनका संबंध सारी दुनिया से है। शिव बाबा के हम बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा ने जो जीवन जिया वो हम जी रहे हैं। जो ब्रह्मा बाबा ने सिखाया वो हम कर रहे हैं। एक धर्म से कोई संबंध नहीं हमारा। अब हम कौन कहलाते हैं ब्राह्मण जीवन में? बाबा ने एक टाइटल दिया है। ब्राह्मण का ऑक्यूपेशन क्या है? क्या है ऑक्यूपेशन ब्राह्मण का? वो है विश्व कल्याण करना और विश्व सेवाधारी बनना। तो हम विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी हैं। पहले हम नौकरी करते थे, कहीं थोड़ा छोटा बिजनेस करते थे, और अब आपसे कोई पूछे आप क्या करते हैं, आप यही कहेंगे ना, हम कौन हैं? ब्राह्मण विश्व सेवाधारी, विश्व कल्याणकारी। तो कितना बड़ा कार्य बाबा ने हम सबको दिया है। तो कार्य भी परिवर्तन हो गया। और तीसरा परिवर्तन हमारा हुआ हमारा खान पीन। पहले हम शूद्रों जैसा जीवन जीते थे, तो खान पीन भी शूद्रों का था। और अब हमारा भोजन भी क्या हो गया? ब्रह्मा भोजन हो गया। परिवर्तन हो गया ना। पहले लोभ से खाते थे और अब लोभ से खाते हैं? आसक्ति से खाते हैं? नहीं, बाबा की याद में खाना खाते हैं। तो परिवर्तन हो गया। ये भी खाना भी परिवर्तन। पहले दृष्टि थी देह के, अब दृष्टि हो गई आत्मिक। ये भी परिवर्तन हो गया। और संबंधों में भी परिवर्तन। घर में रहते हुए पहले हम एक दूसरे को संबंधी देह के संबंध से देखते थे और अब आत्मिक संबंध से देखते हैं, ताकि किसी के साथ भी हमारा कर्मों का हिसाब किताब ना बने। हम किसी को मोह की दृष्टि से देखें। माँ है, बच्चे को मोह की दृष्टि से देखती है, लेकिन अब परिवर्तन हो गया। अब कैसे देखते हैं? आप सब माताएं कैसे देखते हैं बच्चों को?
कि ये भी एक शिव बाबा का बच्चा है, मैं बाबा की निमित्त आत्मा, इसके पालन पोषण के लिए निमित्त हूँ, बाकी ये नहीं कि ये मेरा बच्चा है। तो परिवर्तन हो गया। और संबंध व्यवहार में परिवर्तन, हाँ, व्यवहार में भी बाबा ने हमको यही बताया है कि एक दूसरे के साथ कैसा लेन देन करो। हाँ, जब आप मिलते हैं एक दूसरे के साथ, बाबा ने कहा कौन सी बातें करो, ज्ञान की बातें करो। पहले कौन सी बातें करते थे, संसार समाचार, हाँ, उसके घर क्या हो रहा है, इसके घर क्या हो रहा है, गॉसिप करते थे, हाँ, गपशप करते थे। अब बाबा ने हमको व्यवहार भी बदल दिया। बाबा ने कहा बच्चे जब एक दूसरे के साथ बैठो तो क्या बोलो करो, ज्ञान चिंतन, ज्ञान की बातें करो, ज्ञान का लेन देन करो। ये परिवर्तन आ गया, अभी आया है आप सभी के जीवन में ये परिवर्तन। तो संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं, हाँ? लेकिन कभी कभी चलते चलते हमारा ध्यान इन सब बातों से जब हट जाता है तो पुराने संस्कार आ जाते हैं। तो आप सभी अपने मन में 2 पुराने संस्कार, 2 या 3, वो सोचो कौन से मेरे जीवन में पुरानी आदत है, पुराने संस्कार हैं जो बार बार सारे दिन में मन में विचार के रूप में, बोल के रूप में या व्यवहार के रूप में आ जाते हैं। आप सबको अपने पुराने संस्कार का मालूम है। किसी में सुस्ती का होगा, हाँ? किसी में लापरवाही का होगा, किसी का परचिंतन का होगा, रोने का होगा, ये भी पुराना संस्कार है। जेलसी का होगा, ईर्ष्या का, रोब का भी होता है ना, बॉसी नेचर, रोब। और उसके साथ साथ जिद का भी संस्कार होता है। ये पुराने संस्कारों की लिस्ट है, हाँ? रोब, जिद, बॉसीनेस, सुस्ती, लापरवाही, परचिंतन, ईर्ष्या, द्वेष, ये 8 प्रकार के। वैसे तो बड़ी लिस्ट है, लेकिन जो बार बार हमारे मुख से या मन में विचार के रूप में आ जाते हैं, ये मेन हैं। तो आप अभी सोचिए मन में कि इनमें से 2 या 3 हम सब के अंदर होंगे या नहीं? कम से कम 2 तो होंगे। आप सहमत हैं इस बात से? हाँ, तो आप 2 सोचो कि आपके जीवन में कौन से 2 पुराने संस्कार हैं। 1 मिनट में आप जल्दी जल्दी सोचिए मन में कि कौन से 2 पुराने संस्कार जो मेरे जीवन में दिखाई देते हैं, या आपको नहीं मालूम हो किसी से पूछ सकते हैं, जिनके साथ रहते हैं वो भी बता सकते हैं आपको, हैं, कि आपके अंदर कौन से हैं। तो अभी आपको 1 मिनट का टाइम है, तो आप पुराने संस्कार का लिस्ट बनाओ। खाली 2 सोचना। सोचा? ओके। तो ये जो 2 पुराने संस्कार हैं, इसको आप मेन संस्कार जिसको हम कहते हैं परिवर्तन करना है। किसी में कुछ होगा, किसी में कुछ होगा, ठीक है? तो अभी ये सोचो कि 2 मेरे में गुण कौन से हैं, स्ट्रेंथ, शक्ति कौन सी है मेरे अंदर, 2, वो भी 2 सोचना है। तो 2 शक्ति की बात सोचो, मेरे अंदर कौन सी 2 गुण हैं या 2 शक्तियां हैं। सोचा सभी ने? तो 2 ये जो पुराने संस्कार होंगे हम सब के अंदर, और भी हो सकते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो 2 या 3 होते हैं। और 2-3 होती हैं शक्तियाँ। शक्तियों में भी अलग अलग प्रकार की शक्ति है। दृढ़ता की शक्ति, अंतर्मुखता की शक्ति, हाँ, धैर्यता की शक्ति, सहन करने की शक्ति, एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की शक्ति, और एक्टिव रहने की शक्ति। अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं। तो आप 2 शक्तियाँ और 2 कमज़ोरियाँ मालूम है अभी अब सबको,
कि मेरी 2 कमज़ोरियाँ क्या हैं और 2 शक्तियाँ क्या हैं, क्योंकि जो कमज़ोरी है यही हमारे जीवन में विघन है, यही जो है परिवर्तन करना है। तो परिवर्तन करने के लिए 3 बातें बहुत ज़रूरी हैं। वो कौन सी? एक तो परिवर्तन करने के लिए नॉलेज चाहिए, समझ, हाँ, ज्ञान चाहिए उसका। हाँ, जैसे मान लो हम सब के अंदर, किसी के अंदर सुस्ती हो, हाँ, लेजीनेस, उसका संस्कार हो पुराना, अब उसको ख़त्म करना हो तो उसके लिए क्या चाहिए ज़रूरी? पहला उसके लिए चाहिए सारे दिन का टाइम टेबल। हाँ, सुबह से लेकर रात तक बाबा ने हम सबको टाइम टेबल बना के दिया है। हमारा सुबह की दिनचर्या कब शुरू होती है? 4 बजे, अमृत वेले से लेकर रात के 10 बजे तक। तो सुबह 4 बजे हम अमृत वेला उठते हैं। उस समय सुस्ती, माया आ सकती है ना? आती है अब सभी को? हाँ, तो उस समय जब अमृत वेले सुस्ती का विचार आए तो उस समय हम उसको परिवर्तन करें। हाँ, ऐसा नहीं कि उस विचार को हम अपनाएं और वही संस्कार दोबारा बन जाएगा। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे सुबह सुबह अमृत वेले कौन सा संकल्प करो कि बाबा आप परम धाम से आकर मुझ आत्मा को वरदान देने आए हैं। वरदान देने आते हैं ना बाबा सुबह सुबह, और मैं आत्मा आपसे झोली भरने के लिए आई हूँ। आप सोचते हैं ऐसा? सुबह उठ करके, क्योंकि अमृत वेले के टाइम सबसे बड़ा जो हमारा संस्कार होगा पुराना, वही वार करेगा और उसको उसी समय जीतना पड़ता है ताकि संस्कार बदल जाए। तो अमृत वेले से लेकर फिर हमारी दूसरी 6:30, हाँ, 7 बजे क्लास होती है ना या मुरली की, तो मुरली क्लास के समय भी कौन आ सकता है? पुराना संस्कार फिर आ सकता है। तो उस समय हम क्या सोचें कि मैं कौन हूँ? गॉडली स्टूडेंट हूँ। आप सभी स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं ना सभी? तो विद्यार्थी हैं, गॉडली विद्यार्थी हैं, ईश्वर के स्टूडेंट हैं। ऐसे तो स्कूल में बच्चे रोज़ जाते हैं, वो विद्यार्थी होते हैं। और हम कौन से स्टूडेंट हैं? साधारण नहीं हैं। कौन से हैं? गॉडली स्टूडेंट, ईश्वरीय विद्यार्थी। तो जो ईश्वर का विद्यार्थी होगा उसका जीवन में ये तो पक्का नियम। दूसरे विद्यार्थी कभी कहेंगे हम बीमार हैं, नहीं जाते हैं, फिर भी ट्यूशन रख के पढ़ लेंगे, यदि 1 साल फेल हो गए दोबारा पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ के विद्यार्थी यदि एक बार फेल हुए तो हर कल्प फेल होते रहेंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि फेल नहीं होना है आपको अपने स्टूडेंट लाइफ में। क्या होना है? पास विद ऑनर होना है। तो पास विद ऑनर का मतलब क्या है? पास विद ऑनर का मतलब है कि कभी भी कोई भी प्रकार की मुश्किलात आए या बातें आए, परिस्थितियाँ आए, तो उस समय हम शिकायत नहीं करें। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ में कौन कौन से संस्कार जो हैं हमको परिवर्तन करने हैं? कौन सा संस्कार है जो हमारा विघन बन सकता है, उसको ख़त्म करना है गॉडली स्टूडेंट लाइफ का। तो पहला है हमारा मुरली क्लास। तो मुरली क्लास में भी जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं तो कौन सा संस्कार चाहिए? हमेशा अलर्ट, हाँ, जागृत अवस्था, कि हम बाबा की महावाक्य सुन रहे हैं, ये वाला संकल्प करके हम बैठें। क्योंकि कभी भी बाबा हमारी बुद्धि को
टच कर सकते हैं, हाँ, परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम उस समय इधर उधर ना देख करके सीधा बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, ये सोच करके हम बैठते हैं। और जब हम सुबह बाबा की मुरली सुनते हैं तो डायरेक्शन मिलते हैं बाबा के, हाँ, सारे दिन के लिए, कि सारे दिन में कुछ भी ड्रामा का सीन आए या परिस्थिति आए, उस समय दो बातें हो सकती हैं। पहला, क्यों हुआ, किसने किया, ऐसा क्यों होता है। यदि ये प्रश्न आ गए मन में तो हमारी स्टडी फेल हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान हम भूल गए तो फेल हो गए। और मान लो उस समय मन में प्रश्न नहीं हो आते हैं, हम साक्षी हो जाते हैं, साक्षी दृष्टा, तो पास हो गए। प्रश्न नहीं लेकिन साक्षी, तो उसमें प्रश्न नहीं होगा तो पास हो गए। पास विद ऑनर, पास विद ऑनर माना कि हम कोई भी बात आई उसकी ज़रा भी हमको दुख नहीं हुआ। यदि हमारे मन में दुख आ गया किसी भी बात का तो हम फेल हो गए। तो सारे दिन में कितनी बार पास होते हैं, कितनी बार फेल होते हैं, या आप सभी सदा ही पास होते रहते हैं? जो सदा पास होते रहते हैं वो हाथ खड़ा करो, जो सदा पास होते रहते हैं। और जो कभी कभी फेल होते हैं वो कभी कभी, क्योंकि पास और फेल दोनों होगा, नहीं, परिस्थिति आई। हाँ, अभी क्लास के बाद हम बाहर गए, कुछ करना था, किसी से मिलना था, जो चीज़ मिलनी थी नहीं मिली मान लो, या किसी ने कुछ बोल दिया, उस समय हमारा मन हलचल में आ गया, तो हमारी पढ़ाई में हमको मार्क्स मिलेंगे क्या? मिलेंगे नंबर? नहीं मिलेंगे। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमारी जो पढ़ाई है वो है यहाँ की, अंदर की। हमारी पढ़ाई मन की अवस्था को ऊंच बनाने की ये पढ़ाई है। हाँ, खाली हमने मुरली सुनी, पॉइंट्स लिख दिए और सारा दिन हम गुस्सा करते रहे एक दूसरे के साथ, हलचल में आ गए, सहयोग नहीं दिया, किसी को कुछ बोल दिया, तो कितने टेस्ट फेल हो गए, हो गए या नहीं? फिर रात को जब हम बाबा को याद करेंगे तो क्या याद आएगा? बाबा आज मेरे से ये भूल हो गई, बाबा आज मेरे से ये भूल हो गई। लेकिन जब हम बाबा को याद करें रात को तो क्या बोलें बाबा को? बाबा मैंने कैसे टेस्ट को पार किया, कैसे मैंने टेस्ट को जीता, ये हम बाबा को बताएं, ना कि फेल की बातें बताएं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि सारा दिन आप ऐसा सोचो हम कहाँ पर हैं। एक और बात अच्छी लगेगी आपको, वो ये याद रखो, हम सारा दिन युद्ध स्थल पर हैं। युद्ध स्थल माना हम कौन हो गए? सिपाही, सोल्जर। सोल्जर होते हैं ना जो सिपाही लोग, वो हमेशा अपनी यूनिफॉर्म में रहते हैं। हाँ, वो सोया रहे और कोई हमला कर दे उसके देश पर, वो कहते हैं मैं नींद कर रहा हूँ, तो क्या हाल होगा? होगा ऐसा, बुरा हाल होगा ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जब हमारे स्टडी माना मन जो है सदा जागृत रहेगा, सोल्जर की तरह हमेशा जागृत रहेगा, तो माया जो है वो हमला नहीं कर पाएगी। तो स्टडी का टाइम सारा दिन है हमारा, खाली सुबह मुरली का टाइम ही स्टडी नहीं है। उस समय तो बाबा हमको डायरेक्शन देते हैं, बच्चे सारे दिन में होने वाली बातों का अभी तुम इन्फॉर्मेशन ले लो। लेकिन युद्ध तो बाद में चालू होता है। तो आप कहाँ पर रहते हो सारा दिन? युद्ध स्थल पर। आप सभी युद्ध स्थल पर हो या कभी कभी हैं? जो सदा ही युद्ध स्थल पे रहते हैं वो हाथ खड़ा करें। युद्ध स्थल
माना सदा आपका जो मन है हमेशा जागृत है, सुस्ती नहीं मारता है। यदि सुस्ती करते हैं तो उस समय युद्ध स्थल पे नहीं है, उस समय माया वार कर रही है और माया से हम हार खा रहे हैं। माना पुराना संस्कार जो है हमारे को चला रहा है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये स्टडी याद रखो कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। दूसरा कौन हूँ? मैं युद्ध स्थल पर सोल्जर की तरह हूँ, सदा जागृत रहने वाली आत्मा हूँ। और तीसरा आप क्या सोचो ताकि आपकी जीवन की यात्रा जो है आगे बढ़ती रहे, उसके लिए आप क्या सोचेंगे? मैं यात्री हूँ, यात्री हूँ। आप यात्रा पे आए हैं ना यहाँ पर, हाँ, लेकिन वो तो स्थूल यात्रा है, लेकिन ये तो हमारे अंदर की यात्रा है। तो सारे दिन में हम यात्रा पर हैं। माना क्या कि सारा दिन हमको कौन याद रहे? घर और बाबा। यदि आपको अपने लौकिक संबंधी याद आए तो आप यात्रा पर नहीं हैं, आप कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं उस समय? आप यात्रा शुरू ही नहीं की है, हाँ? क्योंकि आप मान लो आज सारा दिन आप मधुबन में, शांतिवन में हैं और 5-6 बार आपका ध्यान चला गया घर में, टेलीफोन करके आए वहाँ पर हैं और बार बार सोच रहे हैं घर में क्या हो रहा है। तो उस समय आप कहाँ पर हैं? ना युद्ध स्थल में हैं, ना गॉडली स्टूडेंट हैं और ना ही यात्री हैं। और उस समय हम क्या हो गए? वो जैसे गृहस्थी जीवन हो गया ना, जैसे पहले वाला जीवन था, गृहस्थी जीवन हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये याद रखो कि मैं यात्री हूँ, पिलग्रिम्स, हाँ, पिलग्रिमेज, यात्रा पर हूँ। यात्रा पर हूँ माना, इसका माना क्या हुआ कि जो आपके संबंधी हैं, जहाँ से भी आप आए, उसकी याद ना आए। आपको ये अच्छा लगता है बाबा की याद या संबंधियों की याद? हाँ, बाबा की याद। क्योंकि जब आप बाबा को याद करेंगे, जो भी आपके संबंधी होंगे उनको भी बाबा का वाइब्रेशन, प्यार उनको भी महसूस होगा, हाँ? यदि आप उनको बार बार याद करते रहेंगे तो उनके मन में टेंशन हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। और बाबा तो हमेशा तनाव से मुक्त है। तो बाबा को याद करेंगे तो बाबा के जो वाइब्रेशन हैं वो है प्यार के, शक्ति के, हिम्मत के। बाबा के तो कितने वाइब्रेशन सुख के हैं, वो सारे वाइब्रेशंस उनको पहुंचेंगे। तो इसलिए हम क्या सोचें? तीसरा, यात्रा। मैं कौन हूँ? यात्री हूँ। तो जब यात्रा पर जाते हैं तो क्या क्या बातें ध्यान में रख के जाते हैं? हाँ, यात्रा पर आप जाते हैं ना, क्या क्या ध्यान में रखते हैं? आप अपनी दवाई भी साथ में ले जाते हैं, अपने शरीर का भी ध्यान रखना है। और यात्रा करते करते कभी पीछे नहीं देखना होता है, हमेशा ही आगे देखना है। आगे देखना मीन्स मुझे ये सोचना है कि मुझे क्या करना है, तो मुझे अपना परिवर्तन करना है। तो मान लो आपका परिवर्तन हो रहा है तो उसकी निशानी क्या होगी? कैसे पता चले मेरे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं? उसकी 2 निशानियां हैं। कौन सी? पहली निशानी ये होगी कि मेरे पुराने संस्कार बदल रहे हैं। पहली निशानी ये होगी कि हमको आंतरिक खुशी होगी या नहीं? है ना, कोई चीज़ हम जीत लेते हैं तो खुशी होती है, हार जाते हैं तो दुख होता है। तो यदि मान लो मेरा पुराना संस्कार गुस्सा करने का है, आज कोई आया हमारे घर में, उसने जान करके ऐसे कुछ बोला, देखा कि आपको गुस्सा आता है या नहीं आता है, और आपने गुस्सा नहीं किया तो आप जीत गए। तो वो जीतने की जो फीलिंग्स हैं वो खुशी के रूप में होंगी या नहीं? और कॉन्फिडेंस आ जाएगा और थोड़ा गंभीर हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, छोटी छोटी बात पे अपसेट
नहीं होंगे। और मान लो हमने गुस्सा कर लिया, हाँ गुस्सा कर लिया, तो उस समय अंदर दिल खाता रहेगा, क्यों मैंने गुस्सा किया, मैं ना करता था तो अच्छा था, पश्चाताप में मन चला जाएगा। हाँ? तो इसका मतलब हमारा संस्कार परिवर्तन नहीं हुआ। सो यदि मन में पश्चाताप चल रहा है, ये ना होता था तो अच्छा था, ना करते थे तो अच्छा था, इसका मतलब परिवर्तन नहीं हुआ। और यदि हमने परिवर्तन किया, उसकी निशानी अंदर की विजय, हाँ विजयी हो जाएंगे हम, उसकी निशानी है खुशी। हाँ तो एक बार एक भाई थे, उसने बहुत सेवा की, तो वो दादी के सामने आए। दादी ने उसके चेहरे को देखा कि खुश नज़र नहीं आता है, तो उसको बोला, आप इतना थके हुए क्यों हो? उसने कहा, मैंने सारी रात सेवा की है। दादी ने कहा, यदि सारी रात सेवा की है तो उसकी निशानी है चेहरा खुश होना चाहिए और शक्ति वाला होना चाहिए। तुम योग में बैठ के सोचो मन में कि क्यों मैं थका हुआ हूँ, खुशी क्यों नहीं है? यदि सेवा की है तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन वो प्रत्यक्ष फल है ना खुशी। यदि नहीं है और चेहरा थका हुआ है और सेवा की हुई है, तो जरूर कुछ दाल में काला है या नहीं? तो उस भाई को कहा, तुम थोड़ा योग में बैठो। दादी ने उसको कहा कि तुम्हारे अंदर कुछ इच्छा है, वो इच्छा पूरी नहीं हुई है, इसलिए चेहरा मन थका हुआ है। क्योंकि अंदर कुछ इच्छा पूरी नहीं होती। हाँ मान लो मैंने कुछ सेवा की और मेरे मन में कुछ इच्छा हो, वो पूरी ना हो, तो मन थक जाएगा ना सोच सोच के। तो इसलिए ये निशानी है कि यदि हम सेवा सच्चे दिल से कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, तो चेहरा खुश, मन खुश। नहीं तो मन सोचेगा बार बार कि किसी ने मेरे से चाय भी नहीं पूछी, किसी ने मेरे को टोली भी नहीं खिलाई, मैं तो सारी रात सेवा कर रहा था, किसी ने कुछ पूछा नहीं। ये वाले संकल्प आ जाते हैं, आते हैं या नहीं? तो ये जब संकल्प आते हैं तो ये संकल्प हमको थका देते हैं। हाँ तो ये पुराना संस्कार हुआ ना। पुराना संस्कार माना कि कोई न कोई इच्छा अभी तक रह गई है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे क्या बनो? हाँ कौन सी इच्छा रखो? अच्छा बनने की इच्छा रखो। अच्छा बनना, अच्छा माना कि इच्छा से भी दूर। कौन सी इच्छा रखनी है? बाबा हमको लक्ष्य देते हैं, संपूर्ण बनने की इच्छा रखो। तो आप सभी यहाँ मधुबन में पहली बार जो आए हैं, हाँ? आपके अंदर लक्ष्य पक्का है? हाँ तो अभी जैसे 2-3 दिन रह गए, तो इस 2-3 दिन में भी आप पक्का संकल्प कुछ करो, दृढ़ संकल्प करो। हाँ कि जो पुराना संस्कार जो आपने ढूंढे ना, 2 संस्कार ढूंढे हैं सभी ने, तो वो 2 संस्कार इस 2-3 दिन में ही खत्म हो जाए। इतना दृढ़ता की शक्ति, इतना दृढ़ रहना है कि विघ्न आएंगे लेकिन फिर भी हमको दृढ़ रहना है। तो आप सभी ये समझते हैं दृढ़ रहेंगे? जो समझते हैं हाथ खड़ा करें। हाँ पुराना संस्कार जो हमारे अंदर बार बार आ जाएगा, उसको हमको खत्म करने की यही शक्ति है, वो है दृढ़ता। ये बाबा ने पिछली बार मुरलियों में कहा है। बाबा ने कहा दृढ़ता बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब ब्राह्मण तो बन गए, कितने साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं, 6 साल 7 साल 2 साल 3 साल। हाँ परिवर्तन कुछ रूप में तो आया है, हम सब के अंदर आया है परिवर्तन, लेकिन जो अंदर का परिवर्तन बाबा चाहते हैं, जो अंदर का एकदम हमारा किचड़ा खत्म हो जाए संस्कारों का, पुराने संस्कारों का, वो परिवर्तन की बाबा बात करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं रहे हमारे अंदर पुराना संस्कार। तो जैसे मैंने बताया कि 2 साइन हैं कि हमारे संस्कार परिवर्तन हो रहे हैं। एक तो है खुशी,
और दूसरा है कि आपका मोटिवेशन, आपका दिल करेगा कि हम और पुरुषार्थ करें, क्योंकि सफलता मिलती जा रही है। लेकिन जब सफलता मिलती है तो वो भी हमको ध्यान में रखना है कि हमको अभिमान उसका ना आ जाए, है ना, कि ओ मैंने तो 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, एक बार भी गुस्सा नहीं किया, फिर उसी दिन गुस्सा हाँ आ सकता है। तो कहना नहीं है ये कि मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है, मैंने बिल्कुल जीत लिया है। हम ये कह सकते हैं कि हम पूरा अटेंशन रख के चल रहे हैं। हाँ, क्योंकि माया भी सुनती है। हाँ, कि जैसे ही आप कहेंगे मैंने ये पा लिया, उसी समय माया अटैक कर देगी। ईगो है ना ये भी। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि हमेशा आप अपने संकल्प, क्योंकि जो बीज है वो है हमारे संकल्प, यदि हमारा संकल्प ही दृढ़ता वाला है तो सफलता हमेशा हमको मिलती रहेगी। तो इसलिए आप 4 बातें आज याद करके रहना सारे दिन में। पहला, मैं कौन हूँ। जब हम अमृत वेले उठते हैं तो कौन हूँ मैं? हाँ, मैं वो आत्मा हूँ जो बाबा से वरदान की झोली भरने वाली। दूसरा, कौन हूँ मैं? ईश्वर के विद्यार्थी, गॉडली स्टूडेंट। तीसरा, कौन हूँ मैं? सोल्जर। हाँ, सदा युद्ध स्थल पर हैं हम। चौथा क्या याद रखेंगे? यात्री हैं हम, यात्रा कर रहे हैं। तो सारे दिन की यात्रा में कहाँ नहीं जाना है। पुराना जो आपका घर संबंध, वो 3-4 दिन के लिए एकदम भूल करके यहाँ बैठना है। हाँ, तभी तो यात्रा चालू रहेगी ना, नहीं तो वहाँ तो अभी बैठे हैं। यदि मन वहाँ जा रहा है तो यात्रा चालू हुई नहीं है, क्योंकि मन तो मोह में अभी बैठा है और मन पुरानी याद में बैठे है, मन संबंधियों को याद कर रहा है। यात्रा कहाँ चालू है अभी? ऐसे शरीर से हम भले यहाँ हैं लेकिन मन से यहाँ नहीं हैं। तो सच्ची यात्रा इसी को हम कहते हैं कि हम अंदर से अपने मन के संकल्पों को सारा दिन देखते रहें। हाँ, ये कहाँ चले जाते हैं, कहाँ भाग जाते हैं। हाँ, तो इसलिए इन संकल्पों की ये यात्रा है। हाँ, इन संकल्पों को ही हमको ऊंच बनाना है, ताकि बीज ठीक रहेगा तो अपने आप बोल भी और व्यवहार भी ठीक रहेंगे। तो आप ये 4 बातें सदा याद रखना। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा जापान सेवा का समाचार सुनाती हूँ। तो जापान में हमारे 3 सेवा केंद्र हैं और 3 गीता पाठशाला। तो एक सेवा केंद्र है टोक्यो, दूसरा है हिरोशिमा, तीसरा है कोबे। तो इन तीनों जगह पर अलग अलग प्रकार की सेवाएं चलती हैं। विशेष हमारी सेवाएं हैं हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल्स में जो बीकेएस नर्सिस हैं वो लोग वहाँ पर बाबा का ज्ञान, मेडिटेशन सिखाते हैं, क्योंकि लोगों के जीवन में वहाँ बहुत स्ट्रेस है, तनाव है। यहाँ तो आप सब रिलैक्स बैठे हैं ना, वहाँ पर कोई रिलैक्स ऐसे नज़र नहीं आता है ना, क्योंकि सुबह उठो, भागो, काम करना है। मान लो आपको एक गोभी खरीदनी हो, गोभी फूल गोभी होती है ना जो, यहाँ तो कितनी सस्ती है, 5 रुपए की भी नहीं होगी, हैं 3 रुपए की होगी, और वहाँ एक गोभी 40 रुपए की। तो समझ लो इतना महंगा देश, इतनी महंगी चीज़, तो उसकी कमाने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ हम सब कौन बैठे हैं? राजा की तरह, है ना। कितनी अच्छी लाइफ बाबा ने दी है। आप कुछ फिक्र कर रहे हैं कुछ? हैं, बाबा को भी भारत पसंद आता है ना, जापान नहीं पसंद आएगा क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको कमाना है पैसा, नहीं तो रह नहीं सकेंगे, क्योंकि महंगाई है। तो इसलिए तनाव भी है। तनाव को ख़त्म करने के लिए वो लोगों को मेडिटेशन पसंद आता है। 2 घंटे तक योग में उनको बिठा दो, बैठे रहेंगे। उनके देश की ये विशेषता बहुत अच्छी है। ईमानदार लोग हैं, जो काम शुरू करते हैं पूरा करके रहते हैं, बीच में कभी नहीं छोड़ते। हाँ, हमारे सेंटर पर भी जो भाई बहन आते हैं
जो काम करेंगे, उनको नाश्ता बनाना है बनाएंगे, फिर सफाई भी करेंगे, पैकअप भी करेंगे, बीच में कभी नहीं छोड़ के जाएंगे। ये उनकी विशेषता है, शुरू करना अंत तक करना। और तीसरी उनकी विशेषता है सुस्ती नहीं है वहाँ। भारत में सुस्ती है ना, क्योंकि वहाँ पर सुस्ती नहीं है, एकदम काम करने वाले लोग मेहनती हैं। तो ये तीन उनकी विशेषताएं। तो हम लोग उनको ये कहते हैं, देखो आपके देश ने सारी दुनिया में तरक्की की है ना, नाम उन्होंने अपने देश का ऊंचा किया है। क्योंकि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उनका देश तो नष्ट भ्रष्ट हो गया था, लेकिन उनके बाद उन्होंने काम कर करके मेहनत करके अपने देश को सुंदर बना दिया। आज उनका नाम है वर्ल्ड में। तो हम कहते हैं देखो, तीन आपके गुणों के कारण आपने अपने देश को इतना ऊंचा उठाया, ऐसे ही आप अंदर के ये तीन गुण ले लो आध्यात्मिक रूप से, तो आपका देश सबसे आगे जा सकता है। क्योंकि बाहर से आप तो हो ही आगे, और अंदर से भी आध्यात्मिक रूप से भी आप आगे जा सकते हैं। कारण ये है कि लोग इतना काम पे बिजी होते हैं, टाइम नहीं होता एक दूसरे से बात करने के लिए। तो हम लोग उनको वर्कशॉप कराते हैं, क्योंकि अपना बाबा का ज्ञान जो है ईश्वरीय परिवार का प्यार लेना देना है ना, ऐसा दैवी परिवार, ईश्वरीय परिवार, अपनेपन की भावना। तो ये उनको अच्छा लगता है अपने ज्ञान में। क्योंकि आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कुछ चीज़ खरीदो पैसे देने पड़ते हैं, और बाबा के घर में पारिवारिक के हिसाब से हम चलते हैं, परिवार के हिसाब से चलते हैं ना। तो इसलिए वहाँ पर परिवार का प्यार मिस है, इसलिए बाबा का ज्ञान उनको बिल्कुल सूट करता है, परिवार का प्यार। दूसरा जो है तनाव है, सुबह से लेकर शाम तक काम करना, सोमवार से लेकर शनिवार तक काम करना, कितना कठिनाई है। इसलिए योग उनको बहुत पसंद आता है, मेडिटेशन। बैठ जाएंगे 2 घंटे, हिलेंगे भी नहीं, एकदम अपने मन को एकाग्र करके निर्वाण की अवस्था तक तो ये लोग चले जाते हैं। क्योंकि उनके धर्म बुद्धिस्ट में निर्वाणा है ना, बियॉन्ड साउंड, वाणी से परे। लेकिन भगवान के साथ संबंध जोड़ना वो हम लोग उनको सिखाते हैं, क्योंकि वो उनके धर्म में नहीं है, बुद्ध धर्म में। क्योंकि खाली वो लोग शांति में बैठ सकते हैं 2 घंटे, एकदम डिटैच होके, सब बातों से परे होके। लेकिन भगवान, उसका प्यार, उसके संबंध में रह कर के चलना, ये उनकी मेमोरी में नहीं है, आत्मा के संस्कारों में नहीं है। वो हम उनको दिलाते हैं, अनुभव कराते हैं। तो ये इन 2 चीज़ों के कारण वो लोग अट्रैक्ट होते हैं राजयोग में। इसके कारण जो भी हमारी सेवाएं हैं ज़्यादातर इस कनेक्शन से हैं। तो बहुत कोर्सेज तो चलते हैं वहाँ पर, मेडिटेशन कोर्स, पॉजिटिव थिंकिंग कोर्स, तनाव मुक्त कोर्स, ऐसे हॉस्पिटल्स में सेवा। पिछली बार एक मॉन्क आए थे यहाँ पर जापान से, उन्होंने भी देखा कि यहाँ पर आध्यात्मिक केयर, आध्यात्मिक आत्मा की सेवा कितनी अच्छी तरह की जाती है। माउंट आबू में, ब्रह्मा कुमारीज में, वो बाबा के कमरे में बैठा, हिस्ट्री हॉल में बैठा, उठे ही नहीं। मैंने कहा तुमको क्या महसूस होता है? कहा यहाँ कुछ जादू है ना, यहाँ कुछ वाइब्रेशन है, यहाँ आत्मा को फील होता है, कुछ हो है यहाँ पर। क्योंकि बाबा ने तपस्या की है ना वहाँ पर, और हिस्ट्री हॉल, बाबा की हट, बाबा का कमरा, तो वहाँ बैठते हैं तो कुछ है अलग प्रकार के, कहते ये एक चीज़ है यहाँ पर। अभी उसको ये तो पता नहीं कौन है वो है। तो शिव बाबा ने आकर के वहाँ इतनी मुरलियाँ चलाई, ब्रह्मा बाबा ने तपस्या की, ब्राह्मणों ने तपस्या की, तो वो वाइब्रेशन तो अलग होंगे ही। तो ये लोग जो हैं वाइब्रेशंस कैच करते हैं। हाँ, हम कहें हम बड़े हैं, हम योगी हैं, नहीं मानेंगे, वो हमारे धारणा से मानेंगे, है ना। ऐसे नहीं कि हम योगी हैं, नहीं, हमको उनके आगे अपने जीवन की धारणा दिखानी है, तभी तो वो मानेंगे। हाँ, क्योंकि भारत में फिर भी आप नज़दीक हैं, हिंदू धर्म में चले गए थे, अभी देवता धर्म के उसमें आ गए हम लोग। लेकिन वो लोग तो थोड़ा दूर के हो गए ना, कल्चर अलग, खान पीन अलग, धर्म अलग, बुद्ध धर्म में चले गए। फिर उनको
ब्राह्मण धर्म, अपने देवता धर्म में ले आना, ब्राह्मण जीवन में ले आना थोड़ा टाइम तो लगता है, परंतु जब एक बार उनको समझ आ जाती है तो फिर वो पक्के करते ही रहते हैं, उसमें डाउट नहीं है। उसमें कभी कभी नहीं करेंगे, सुबह सुबह 4 बजे भी आएंगे, अमृत वेला बर्फ़ पड़ रही होगी तो भी आएंगे, क्योंकि एक बार ठान ली तो ठान ली। वो ऐसा सुस्ती नहीं करेंगे कि बर्फ़ पड़ती है क्लास में नहीं आए, वो बर्फ़ पड़े कुछ हो फिर भी क्लास में आएंगे, ये भी उनकी विशेषता है ना। तो बाबा कहते हैं कि सब धर्मों की सेवा करो। तो मैं उस तरफ हूँ, जापान की तरफ, वहाँ पर हम लोग बुद्ध धर्म की आत्माओं की सेवा करते हैं, और फिलीपींस में क्रिश्चियन लोग हैं तो उनका थोड़ा कनेक्शन है ना कृष्णा और क्राइस्ट का, तो वो थोड़ा इजी है, आसान है ना। वो भगवान को मानते हैं, सेवा मानते हैं, मिशनरी सेवा मानते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा आसान है। और चाइना, हांगकांग उस तरफ भी ज़्यादातर जो है बुद्धिस्ट धर्म के लोग हैं, और थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वो लोग समझते जाते हैं तो इस ब्राह्मण जीवन को अपना लेते हैं। ओम शांति।